गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञानगर सेकंड सेकेंडरी स्कूल किन्सरिया की ज्योग्राफी एसएसटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ लास्ट 2 डेज में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में भी आ रहा होगा और उसको आप याद करने का, नोट्स के रूप में लिखने का प्रयास भी कर रहे होंगे। जिस चीज़ में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसी YouTube वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हो, उसका जवाब देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे अध्याय 8 में जल संसाधन का बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में, जिसमें से अभी तक आपने पृथ्वी पर मौजूद कितना जल है, जैसे 71% भूभाग के ऊपर जल पाया जाता है, 29% भूभाग के ऊपर स्थल है। उसके बाद में जो जितना जल पृथ्वी पर मौजूद है उसका 97% जल खारा है, 3% मीठा है। मीठे को भी आपने अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया। 69% जल बर्फ के रूप में जमा है, 30% भूमिगत है, 1% जल को अपना काम में लेते हैं। ये सारी जानकारी आपने प्राप्त की। उसके बाद में अपने भारत के बारे में बायोडाटा का अध्ययन किया था कि भारत में कुल उपयोग योग्य कितना जल मौजूद है। तो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल जो अपन के पास में मौजूद है, इसमें से अपन कितना काम में लेते हैं तो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है, उसको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। अब काम में लेने वाला जल कहाँ कहाँ से मिलता था उसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की थी। जैसे 1124 में से 690 तो अपन को सतही जल बराबर था। 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है वो भौम जल, भूमिगत जल के रूप में अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में आपने अध्ययन किया था कि एक बड़ी बात ये अपन ने अध्ययन की थी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात अपन ने अध्ययन की थी कि आधुनिक भारत के मंदिर का आयोजन। उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में कल अपन ने जानकारी प्राप्त की। कुछ राज्य सरकारों के माध्यम से जो संयुक्त परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त की। आज अपन बड़े स्तर के ऊपर अध्ययन करते हैं तो ये भारत की एक पहली महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजना है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा और नागल ये दोनों बांधों के नाम है, दोनों अलग अलग बांध है, ध्यान रखना। ये पहला बांध है, दूसरा बांध है, दोनों अलग अलग बांध है और दोनों ही अपने अपने गांव के नाम के आधार पर इसका नाम है और रख दिया गया है, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और नागल कहाँ है, पंजाब के अंदर है। नागल है वो पंजाब के अंदर। ये परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। कौन सी नदी पर बनी हुई है, सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। तो देखो सतलज नदी की अपन कहानी है वो पढ़ते हैं। सतलज नदी की कहानी क्या है, ये तिब्बत का क्षेत्र है जिसके ऊपर वर्तमान में चाइना का अधिकार है। ये तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत के अंदर एक झील है, यहाँ पर स्थित है तिब्बती क्षेत्र के अंदर, जिस झील का नाम है राक्षस ताल झील। उस राक्षस ताल झील से ही इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत की राक्षस ताल से झील से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद में ये अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान भारत के अंदर प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के भारत में ये प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है। उस बांध का नाम क्या है, भाखड़ा बांध। बांध का नाम क्या है, भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर भाखड़ा बांध उसका निर्माण है वो कर दिया गया। इसी भाखड़ा बांध के इस तरफ एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। कृत्रिम झील जो मानव निर्मित झील होती है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गोविंद सागर झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर है, जो कि इसी भाखड़ा बांध के एक तरफ बाएं किनारे की तरफ इस झील का निर्माण वो किया गया है। इस झील के अंदर किस जल को संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इस भाखड़ा बांध से आगे यहाँ पंजाब का क्षेत्र है और इस पंजाब के क्षेत्र के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया है जिस बांध का नाम है नागल बांध। पंजाब का एक जिला है, कौन सा जिला, रोपड़ जिला। पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर कौन से बांध का निर्माण किया गया है, नागल बांध का निर्माण किया गया है। इस नागल बांध से 2 नहरें भी निकाली गई है। एक नहर का नाम है बिस्त दोआब नहर।
बिस्त, दोआब नहर और एक नहर है वो है बागड़ा नहर। बागड़े बांध के आधार पर इसका नाम रख दिया गया बागड़ा नहर। तो दो नहरें यहाँ से निकाली गई है। उसके बाद में सतलज नदी कहाँ चली जाती है? सीधे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। पाकिस्तान का क्षेत्र है तो उसके बाद में सतलज नदी पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। अपने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होने के बाद में सीधे पाकिस्तान के अंदर चले जाते। सिंधु जल समझौते के तहत अपन का लगभग इस नदी का 20% जल है वही प्राप्त होता है। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी ये कुछ नदियां हैं जिनमें से एक नदी का अपन को 20% जल प्राप्त होता है और बाकी बची हुई जो 5 नदियां उनका 80% जल है वो प्राप्त होता है। और ये सिंधु नदी जल समझौता आपकी पॉलिटिकल से संबंधित है। अब देखो यहाँ से नहरें निकाली गई और उसके बाद में नदी देखो तिब्बत क्षेत्र में राक्षस ताल झील से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बांध बनाया गया बिलासपुर जिले में बागड़ा बांध। इसी बांध के ऊपर एक झील का निर्माण किया गया गोविंद सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद में पंजाब के रोपड़ जिले में नागल बांध का निर्माण किया गया। यहाँ से कुछ नहरें निकाली गई, बिस्त, दोआब नहर और बागड़ा नहर। इस बागड़ा बांध से दोनों तरफ दाएं किनारे पर और बाएं किनारे पर क्या बनाए गए? 2 विद्युत केंद्र बनाए, बिजली बनाने वाले केंद्र हैं, उनका निर्माण है वो किया गया। अब देखो ये जो बागड़ा बांध है, ये बागड़ा बांध भारत की बागड़ा नागल जो परियोजना है भारत की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना, देश की सबसे बड़ी परियोजना। इसके अलावा इसमें से जो क्वेश्चन बनता है जो ये बागड़ा बांध है, 1 नंबर जो बांध है बागड़ा बांध, ये सीमेंट तथा कंक्रीट से बने हुए जितने भी बांध है एकदम सीधे खड़े बांध। सीधे खड़े का मतलब हुआ समकोण की डिग्री। ज्यादातर बांध क्या होते हैं 60 डिग्री के कोण में, नीचे से ऐसे तिरछे नीचे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन ये बांध कैसा है? एकदम सीधा समकोण की डिग्री में बना हुआ। तो समकोण डिग्री के अंदर बने हुए जितने भी बांध है उनमें ये सबसे ऊंचा बांध है। समकोण डिग्री के कोणों में बना हुआ जितने भी बांध है उनमें सबसे ऊंचा बांध है। लगभग 167.64 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीमेंट तथा कंक्रीट से बने हुए सीधे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर 90 डिग्री वाले बात छोड़ दें तो फिर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है टिहरी बांध। तो ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके ऊपर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। तो ये तो थी आपको बागड़ा नागल परियोजना की छोटे स्तर के ऊपर जानकारी। अब देखो इसको नोट्स के रूप में कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको नोट्स के रूप में इसको निकला है और जैसे लिखाया जाता है वैसे आपको बुक के अंदर आंसर भी उसी प्रकार से देना है। नोट्स जैसे नोट्स के रूप में लिखाया जाता है वैसे बागड़ा नागल परियोजना। बागड़ा नागल परियोजना, ये पूरी परियोजना कब प्रारंभ हुई? देश आजाद होते ही पहली पंचवर्षीय योजना से पहले इसको प्रारंभ कर दिया गया। देश के आजाद होने के 1 वर्ष बाद ही 1948 ईस्वी के अंदर इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया। ये योजना बनकर कब तैयार होगी? पूर्ण रूप से ये बनकर तैयार हो गई आपकी 1963 ईस्वी के अंदर। लगभग 15 वर्षों का समय इसके अंदर लग 1963 के अंदर ये बनकर क्या हो गई? पूरी तरह से तैयार हो गई। किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। बड़ी बात इसकी है कि इसके संयुक्त राज्य कौन कौन से? संयुक्त राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 3 राज्य इसके संयुक्त राज्य। राजस्थान का इसमें अंश कितना है? 15.22%। जितना जल है बिजली वगैरह जो भी बनती है वो अपन को 15.22% प्राप्त होती है। इसके संयुक्त राज्य को। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऊपर सतलज नदी प्रवाहित होती है और नीचे व्यास नदी प्रवाहित होती है। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इन लोगों को पीने योग्य पानी है, सिंचाई योग्य पानी है, बिजली है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों का आर्थिक विकास करना उद्देश्य। सतलज तथा व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र, बीच के क्षेत्र
में पेयजल है, सिंचाई है, वह विद्युत आपूर्ति कर लोगों का आर्थिक विकास करना, इस परियोजना की सबसे बड़ी बात है। अब अगर इसमें जो दोनों बांध बनाए गए, इन बांधों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपको लिखाया गया है उसी प्रकार से नोट्स के रूप में लिखना है। पहला बांध कौन सा था इसमें? बागड़ा बांध। ये बांध है, ध्यान रखना, दोनों बांध अलग अलग है। सीमेंट तथा गैर से बने बांध, सीधे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बागड़ा बांध। ध्यान रखना, दोनों नहीं लिख देना, नागल मत लिख देना साथ। तो बागड़ा बांध, पहली बात तो ये बना कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला? बिलासपुर जिले स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है। अब इसकी लंबाई कितना लंबाई है इसकी लगभग 518.16 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? जो ऊंचाई है वो है 167.64 मीटर। ऊंचाई के मामले में ये भारत का कौन सा नंबर रखता है? भारत का सेकंड। और सीधे खड़े में पहला रहता है। ध्यान रखना, भारत का पहला बांध कौन सा है? टिहरी बांध, 261 मीटर, जो भारत का पहला सीधा खड़ा बांध है। वो कभी नहीं पूछा जाएगा, बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, सीमेंट तथा कंक्रीट से बने बांधों के अंदर ये भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे ऊंचा बांध है। सीमेंट तथा कंक्रीट से बने बांधों में भारत का, सीमेंट तथा कंक्रीट से बने बांधों में सीधे खड़े बांधों, सीधे यानी 90 डिग्री, सीधे खड़े बांधों भारत का सबसे ऊंचा। अब ये भी ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बागड़ा नागल परियोजना। ध्यान रखना उस वक्त। और बांध का पूछा जाए तब कौन सा बांध है? बागड़ा बांध। अब इसके आगे दूसरा बांध कौन सा बनाया गया? नागल बांध का निर्माण कहां पर हो रखा है? पंजाब के नागल बांध का बना हुआ है, पंजाब के नागल बांध का निर्माण है पंजाब के अंदर हो रखा है। इस नागल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब का रोपड़ जिला है। कौन सा जिला है? रोपड़ जिला। पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर इसका निर्माण हो रखा है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य, जब बागड़ा बांध पूरी तरह से भर जाता था तब उसके अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया? नागल बांध का निर्माण किया गया। तो बागड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के किस बांध का निर्माण किया गया? नागल बांध है, उसका निर्माण है वो किया गया। इस परियोजना से कुछ नहरें निकाली गई है। उन नहरों में देखो, बागड़ा नहर पूछ लिया जाता है, बागड़ा नागल परियोजना की कोई दो नहरों के नाम बताओ। बिस्त दोआब नहर, नरवाना नहर। तो ये कुछ नहरें हैं, बागड़ा नहर, बिस्त दोआब नहर है, नरवाना नहर है, ये मुख्य है। तो इस प्रकार से आपकी बड़ी परियोजना थी बागड़ा नागल परियोजना। इसमें छोटा क्वेश्चन भी बना लिया जाता है और बड़े क्वेश्चन भी बना लिए जाते हैं। छोटा क्वेश्चन तो कहीं से भी बनाया जा सकता है, जैसे बागड़ा बांध की लंबाई बताओ, ऊंचाई बताओ, भारत का सबसे सीधे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, कब प्रारंभ हुई, कब पूर्ण हुई, ये सारे छोटे क्वेश्चन है। और बड़े स्तर पर मैं आज का होमवर्क का जो आपको क्वेश्चन देता हूँ वो है बागड़ा नागल परियोजना के बारे में बताइए। बागड़ा
नागर परियोजना के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप 11वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंसरिया की SST ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। और जो चीज़ आपको थोड़ी बहुत अलग लगती है कि समझ में नहीं आई है, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितना आप तक पहुँच रहा है। जय हिंद, जय भारत।